आज तारीख है 7 अप्रैल 2025 और जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिस एग्जाम की तैयारी और जिस एग्जाम का वेट आप पिछले 2-3 महीने से कर रहे हो उसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। अब बस आप लोगों को तैयारी करनी है और इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, इस बार सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। 11-11,500 के आसपास वैकेंसीज हैं और फॉर्म आप लोगों के लगभग 1 करोड़ से ऊपर भर चुके हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की बात मैं आपसे थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में 2-3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जिसको लेकर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना लगातार कमेंट आ रहे हैं और स्टूडेंट्स का सिर्फ यही पूछना है कि आखिरकार ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट कब होगा और ग्रुप डी एग्जाम क्या 2025 में होगा भी या नहीं होगा, भर्ती क्या टाइम पे पूरी हो जाएगी या फिर ये भर्ती ही कैंसिल हो जाएगी। तो इन चीज़ों के जवाब देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात रही कि एग्जाम क्या लंबा जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल, ये भर्ती थोड़ी लंबी अटक सकती है, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी पर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस की नेक्स्ट हियरिंग होनी है 26 जुलाई 2025 को। देखिए ये चल रहा है अभी अप्रैल के बाद आएगा मई, फिर जून, फिर जुलाई में होगी हियरिंग। अभी ये भी नहीं पता कि जुलाई में प्रॉपर इसका डिसीजन आ भी जाएगा या नहीं आएगा। अगर केस पूरा सॉल्व हो जाता है जुलाई में तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है 1-2 हियरिंग और लगती है तो 3-4 महीने और जाएंगे। इसके चलते रेलवे ग्रुप डी एग्जाम तो थोड़ा सा लंबा खिंचने वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। भर्ती तो कैंसिल नहीं होने वाली, जहां तक मुझे लगता है भर्ती तो होगी, लेकिन यह भर्ती थोड़ी लंबी अटक सकती है। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लगातार आप तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। 2019 में भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि रेलवे ने एग्जाम डेट बताई थी, लेकिन उस डेट पर एग्जाम नहीं हो पाया था, एग्जाम लंबा चला गया। तो स्टूडेंट ने क्या किया, तैयारी छोड़ दी। अब तैयारी छोड़ी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये गलती आप मत करना। अब कोर्ट केस चल रहा है तो उसको चलने दो, आप अपनी तैयारी प्रॉपर करो। बाकी रेलवे ग्रुप डी के बारे में मैंने बताया है, जनरल कैटेगरी के हो तो 65 मार्क्स लाने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर। देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया एनटीपीसी का एग्जाम होने के सबसे ज्यादा चांसेस है जून के लास्ट में या फिर जुलाई की फर्स्ट वीक में, वो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। उसके बाद होगा आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। लेकिन अभी 2-3 घंटे से क्या हो रहा है, एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को वो नोटिस भी दिखा देता हूं। तो ये नोटिस आप ध्यान से देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है सीईएन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा 2 जून से और चलेगा 22 जून तक। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सीईएन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का जो एग्जाम है ये 28 जून से स्टार्ट होगा और 21 जुलाई तक चलेगा। अब ये नोटिस पिछले 3 घंटे से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट के कॉमेंट आ रहे हैं और स्टूडेंट मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या सही में यही डेट है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ये डेट हो सकती है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस डेट में एग्जाम नहीं हो सकता, लेकिन ये नोटिस ऑफिशियल नहीं है, ये नोटिस तो बिल्कुल फेक है। जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगा वो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगा। जैसे ही अपलोड होगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। वैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है मैक्सिमम चांसेस है जून के लास्ट में हो, 28 या 29 जून के आसपास स्टार्ट हो, वो भी ग्रेजुएट लेवल का। अंडर ग्रेजुएट का तो उसके बाद ही होगा, क्योंकि पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कम से कम 20-25 दिन चलेगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का होगा। बात रही एनटीपीसी में कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकती है, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी हाई रह सकती है, क्योंकि 11-11,500 वैकेंसीज हैं, 1-1.5 करोड़ यहाँ पे फॉर्म भर चुके हैं, तो थोड़ी तो कट ऑफ आई जाएगी। जनरल कैटेगरी के हो तो 70 मार्क्स ले आना, आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। एसटी एससी ओबीसी में हो तो 65 के कोशिश करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये नोटिस बिल्कुल फेक है, इस पर आपने विश्वास नहीं करना है, लेकिन अपनी तैयारी को इस हिसाब से करना है कि मान के चलो एग्जाम आप लोगों का जून के लास्ट में होगा।